नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर फिर एक बार अपना रहस्यमय एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। यह हमारा 727वां एपिसोड है जिसका नाम है रहस्यमय अष्टम भाव। दोस्तों, इस अष्टम भाव सदा के लिए एक रहस्यमय भाव माना गया है क्योंकि इस भाव से आयुष्य और मृत्यु का विचार किया जाता है। साथ ही बिना मेहनत का धन, विल वसीयत या मिलने वाली विरासत का विचार भी यहाँ से होता है। नदी पार करके जाने का भाव भी यही है। यह भाव असाध्य रोग का भी संकेत देता है। यहाँ से जो रोग होते हैं वह मृत्यु तक लगातार चलते रहते हैं। ऐसे रोगों को असाध्य रोग कहते हैं। जीवन में अचानक आने वाली घटना इसी भाव से देखी जाती है। यह भाव गुप्त विद्या को भी दर्शाता है। जातक का ससुराल या पत्नी का धन इसी भाव से देखते हैं। गहरी खोज और जातक के जीवन में बड़ा बदलाव इसी भाव से आता है। इसके अलावा जातक के गुप्त शत्रु, पिछले जन्म के कर्म, अचानक धन लाभ या धन हानि, दुर्घटनाएं, ज्योतिष रहस्य, विज्ञान, तंत्र विद्या और आध्यात्मिक खोज इसी भाव से संबंधित है। पैतृक संपत्ति या जमीन में गड़ा धन भी इसी भाव से मिलता है। और कुंडली में यह अष्टम भाव काफी बदनाम भी है। इस अष्टम भाव का कारक शनि है। यह भाव मृत्यु का है और किसी भी मनुष्य को मृत्यु नहीं चाहिए। युद्ध के बाद महाभारत में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। तब भीष्म ने कहा था, हर इंसान दूसरे को मरते हुए देखता है, फिर भी वह खुद हमेशा जिंदा रहेगा, वह नहीं मरेगा, ऐसा जो मानता है यही महान आश्चर्य है। और इसी भाव से मृत्यु का डर शुरू होता है। अष्टम भाव वह स्थान है जहां जीवन आपको चेतावनी नहीं देता, अचानक सीधा झटका देता है। और इसी अष्टम भाव के मालिक को कहते हैं अष्टमेश। अष्टमेश केवल एक ग्रह नहीं, वह आपके जीवन की गुप्त पटकथा का लेखक है। वह तय करता है कि आपका जीवन किन किन मोड़ों पर अचानक बदलाव लाएगा। अष्टम भाव हमें यह सिखाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ घटनाएं आती है सिर्फ हमें बदलने के लिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपने अष्टम भाव को समझ लिया वह मृत्यु से नहीं डरता, वह परिवर्तन से मित्रता कर लेता है। और यही से ज्योतिष का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। तो आइए हम कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि अष्टम भाव में कोई ग्रह मौजूद होगा तो वह कैसा रहस्यमय फल देगा। इसे जानने का प्रयत्न हम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, इस वीडियो में हम अष्टम भाव संबंधित 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठा होगा तो आत्मसम्मान बार बार टूटता है। सरकारी मामलों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सूर्य राजा को पहले अंधकार में भेजता है, फिर सच्चा तेज देता है। यह जातक बाहर से सामान्य दिखता है, जीवन इसे बार बार ऐसे हालातों में डालता है जहां अहंकार टूटता है। पिता, अधिकार या प्रतिष्ठा से जुड़े विषयों में दूरी आती है, पर उसी दूरी में आत्मबल जन्म लेता है। यह व्यक्ति
संघर्ष में नेतृत्व करना सीखता है। अष्टम का सूर्य चमक नहीं देता, चरित्र को मजबूत बनाता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होता है, लेकिन उसकी शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती। उसका आत्मसम्मान बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। पिता या उच्च अधिकारियों से दूरी बनती है, लेकिन संकट में नेतृत्व जाग जाता है। अष्टम का सूर्य स्त्री की कुंडली में होगा तो यह सूर्य पति सुख में कमी करता है या स्त्री को विधवा बनाता है। ऐसी आज्ञा ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। ऐसी स्त्री की कुंडली मिलान करते समय विद्वान ज्योतिषियों को चाहिए कि वह होने वाले पति के आयुष्य की पहले जांच करे। यदि पति का आयुष्य दीर्घ हो तो शादी की इजाजत दे दे, अन्यथा उस शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दे। जातक के पिता को यह सूर्य आर्थिक नुकसान देता है। अष्टम का सूर्य राजा को सिंहासन नहीं देता, उसे अंधेरे में राज करना सिखाता है। यहाँ ज्योतिष का एक नियम सदा ध्यान में रख के सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। सूर्य अष्टम में बैठा हो या लग्नेश बनकर या अष्टम भाव का मालिक बना हो, तब भी अष्टमेश का दोष सूर्य को नहीं लगेगा, ऐसा निश्चित मान लेना है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यदि चंद्र होगा तो यह चंद्र जातक का मन है। मन रहस्य को घर बन जाता है। माता से दूरी या रहस्य, अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति जातक में होती है, लेकिन विचार नेगेटिव ज्यादा आते हैं। जातक गहराई से सोचता है, अनेक तरह के विचार जातक करता रहता है। अपने ही विचारों की गहराई से जातक टूटता है। अकेलापन इनकी आदत बन सकता है। यह लोग दूसरों का दर्द समझ लेते हैं, क्योंकि अपना दर्द छुपाना सीख चुके होते हैं। अष्टम का चंद्र शांत झील नहीं, भीतर बहती नदी है। अष्टम भाव नदी पार करके जाने का स्थान है और चंद्र यहाँ पानी है, नदी का गहरा पानी। अष्टम में चंद्र जातक के लिए पानी में डूबने का भय उत्पन्न करता है। जातक का मन समुद्र की तरह होता है, शांत भी और तूफानी भी होता है। भावनाएं छुपी रहती है, लेकिन भीतर लगातार हलचल चलती रहती है। जातक में रहस्यमय आकर्षण होता है, अकेले रहना उसे पसंद होता है। गुप्त भावनात्मक संबंध किसी से होते हैं, लेकिन डर बाहर से नहीं, भीतर से उसे सताता है। कर्क लग्न हो, चंद्र लग्नेश बना हो या चंद्र अष्टम में बैठा हो, फिर भी ज्योतिष के नियम के मुताबिक चंद्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ऐसा पक्का मान लेना है। जातक का मन गूढ़ विद्या की तरफ आकर्षित होता है। ज्योतिष विद्या में जातक एक्सपर्ट बनता है। अलबत्ता माता के सुख में कमी अवश्य रहती है। माता किसी रोग से पीड़ित होती है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यदि मंगल होगा तो आपके शरीर की शक्ति अचानक उफान मारती है। यहाँ मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। व्यक्ति संकट में आक्रामक बन जाता है। जातक अत्यंत साहसिक और जोखिम लेने वाला बन जाता है। जीवन में चोट लगना, ऑपरेशन के योग या अचानक घटनाएं
होती है। दुर्घटना, ऑपरेशन, रक्त संबंधित रोग, अत्यधिक साहस, खतरनाक फैसले, पुलिस, सेना, सर्जरी, इंजीनियरिंग सेवा में जातक कार्यरत होता है। यह मंगल जीवन को युद्ध भूमि बनाता है, पर जातक बिना डरे हालातों का मुकाबला करता है। यह जातक या तो बहुत ऊपर उठता है या बहुत गहराई से अपने जीवन का अनुभव करता है। अष्टम का मंगल डर नहीं देता, टकराना सिखाता है। शरीर में बहने वाला लाल रंग के खून पर मंगल का अधिकार है। मंगल हमारे बाहुओं का बल है। मंगल के बिना किसी में हिम्मत नहीं आती। अचानक क्रोध करना मंगल का स्वभाव है। मंगल जल्दबाजी का ग्रह है। अचानक दुर्घटना का सामना जातक को करना पड़ता है, या एक से ज्यादा ऑपरेशन के योग भी जातक के जीवन में बनते हैं। साहसिक कार्यों की ओर झुकाव ज्यादा रहता है। जातक को संघर्ष से डर नहीं लगता। जिसका मंगल अष्टम में हो वह हार मानना जानता ही नहीं। या तो वह जीतता है या सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यदि बुध बैठा होगा तो बुध हमारी बुद्धि है। यह व्यापार और दस्तावेजों पर अधिकार रखता है। बुध अष्टम में हो तो जातक की बुद्धि गुप्त मार्गों पर चलती है। व्यक्ति कम बोलता है, ज्यादा सोचता है। रिसर्च, ज्योतिष, रहस्य, मनोविज्ञान, गुप्त योजना इसकी ताकत बनती है। यह वह दिमाग है जो सामने से नहीं पर पीछे से पूरा खेल समझ लेता है। जातक की योजनाएं गुप्त होती है। जातक चालाक बुद्धि वाला, रहस्यमय सोच रखने वाला होता है। उसके पास झूठ सच को छुपाने की कला होती है। उसके नर्वस सिस्टम से समस्या की शक्यता रहती है। यह बोझ शब्दों में जादू भर देता है। रहस्यमय भेदी नॉवेल लिखने का शौक होता है, या रहस्यमय कहानियां पढ़ने का शौक उसे अवश्य होता है। मनोविज्ञान में रिसर्च, जासूसी में काबिलियत और ज्योतिषी में गहरी रुचि होती है। उसकी सोच दोहरी होती है। जातक में रहस्यमय आकर्षण होता है। जातक अपनी पत्नी का हमेशा कहा मानता है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यदि गुरु बैठा होगा तो गुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। जातक को गोद, ज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष में रुचि होती है। शादी के बाद संतान में विलंब या विशेष आत्मा का जन्म उसके घर में होता है। यह गुरु अंधकार में ज्ञान का दीप जलाता है। गुरु का ज्ञान सुख से नहीं, कष्ट सहने के बाद मिलता है। गुरु पहले तोड़ता है फिर समझ देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को सही राह दिखा सकता है, क्योंकि वह स्वयं अंधेरे से गुजरा हुआ होता है। आध्यात्मिक झुकाव स्वाभाविक होता है। अष्टम का गुरु शास्त्र नहीं, अनुभव पढ़ाता है। गुरु जीवन को बार बार गिराता है ताकि जातक सच्चा ज्ञानी बन सके। कष्ट के बाद ही ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होती है। जातक को संकट में भी सही सलाह मिलती है, लेकिन देर से सफलता मिलती है। अष्टम का गुरु गुप्त धन मिलने की तरफ इशारा करता है।
आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र होगा तो शुक्र दाम्पत्य जीवन और काम वासना का कारक है। जातक के गुप्त प्रेम संबंध होते हैं। प्रेम गहरा और तीव्र होता है। सुख अचानक मिलता है और अचानक छीन भी सकता है। अलबत्ता इस भाव में शुक्र का ज्यादातर शुभ फल ही मिलता है। व्यक्ति आकर्षक होता है पर रिश्ते स्थिर नहीं रहते। यहाँ भोग और विरक्ति साथ साथ चलते हैं। कामना और वैराग्य का संघर्ष होता है। प्रेम साधारण नहीं होता, या तो बहुत गहरा या बहुत पीड़ादायक यह प्रेम होता है। गुप्त प्रेम की सत्यता यहाँ रहती है। आकर्षण का जादू रहस्यमय होता है। संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह प्रेम गुलाब जैसा कोमल होता है, लेकिन गुलाब की खुशबू के साथ कांटों की चुभन भी होती है। जातक एक कलाकार होता है, उसमें कलात्मक प्रतिभा होती है। इस भाव में यह शुक्र प्रेम को रहस्य बना देता है। यह शुक्र प्रसिद्धि और बड़ा धन लाभ अचानक देता है। आपकी कुंडली में शनि अष्टम भाव में बैठा होगा तो यह शनि कर्म का महान शिक्षक है। इसे कर्म फल दाता भी कहते हैं। जातक का जीवन धीमा, गंभीर और कठोर बनता है। डर, जिम्मेदारी और अकेलापन जल्दी आता है, पर यही व्यक्ति सबसे अधिक सहनशील और दीर्घायु होता है। समय इसे तोड़ता नहीं, तराशता है। जातक का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। अष्टम का शनि देर से देता है, पर जब भी देता है स्थायी सुख देता है। जातक के रोग लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जीवन आसान नहीं होता। धीमी प्रगति, डर और जिम्मेदारी का गहरा हिसाब, लेकिन अंत में यही व्यक्ति सबसे मजबूत स्तंभ बनता है। शनि अष्टम में हो तो जीवन कठिन होता है, लेकिन मृत्यु भी आज्ञा लेकर आती है। यानी मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि शनि इस भाव में आयुष्य लंबा कर देता है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यदि राहु मौजूद होगा तो यह एक मायावी पाप ग्रह है। जातक का जीवन रहस्य, डर और अचानक घटनाओं से भरा होता है। जातक असामान्य रास्ते चुनता है। समाज इसे समझ नहीं पाता। भ्रम के बीच यह व्यक्ति छुपी सच्चाई देख लेता है, लेकिन जातक के मन में आत्महत्या करने के खतरनाक विचार भी आ सकते हैं। जातक का जीवन रहस्य और भ्रम का खेल बन जाता है। डर और शक के दो किनारों के बीच जातक का जीवन बहता रहता है। तंत्र मंत्र, गुप्त विज्ञान, भूत विद्या, विदेशी मामलों में रुचि इस जातक की होती है। जातक को अचानक बदनामी या अचानक प्रसिद्धि मिलती है। यहाँ राहु अंधेरे का सम्राट है। जातक कहीं रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसे व्यापार में घाटा होता है। राहु अष्टम में हो तो जीवन कहानी नहीं, रहस्यमय उपन्यास बन जाता है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में यदि केतु बैठा होगा तो यह केतु बिना माथे वाला ग्रह है। उसके हिस्से में प्यास आई है। केतु इस भाव में वैराग्य, एकांत
अकेलापन और आत्मचिंतन की तरफ ले जाता है। जातक जीवन में रहते हुए भी उससे अलग महसूस करता है। यहाँ मृत्यु का डर नहीं, लेकिन जिज्ञासा होती है। केतु मोक्ष का कारक माना गया है। जातक अपने जीवन में अचानक आध्यात्मिक बनता है। कभी कभी गहरी साधना में लीन होकर वैरागी बन जाता है। संसार से उसका मन उचट जाता है। जातक के पिछले जन्म के कर्म यहाँ सक्रिय हो जाते हैं। इस भाव में केतु कर्मों के बंधन को काट देता है। अष्टम भाव में ग्रह व्यक्ति को नहीं, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह होगा जो व्यक्ति को नहीं डराता, वे उसे तोड़ देता है ताकि नया शक्तिशाली और जागृत स्वरूप जन्म ले सके। जातक दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग थलग नजर आता है। मृत्यु और आत्मा पर जातक गहरे विचार करता रहता है। केतु प्यास का कारक होने से जातक मृत्यु का इंतजार करता है। उसे मृत्यु की प्यास का अनुभव होता है। तो दोस्तों, आज हमने अष्टम भाव का रहस्य जाना। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और रहस्यमय एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।